दोस्तों ये जो सवाल है ये प्रश्नावली 8.1 की 7वीं सवाल है। कौन सी सवाल है? 7वीं सवाल है। ये मैं पार्ट 2 बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले आप जाएंगे तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों जाइए वहां पे, पूरा मैं फार्मूला पहले अच्छी तरीके से बताया हूं, उसके बाद ही मैं प्रश्नावली को लगाना स्टार्ट किया हूं। यदि आपको त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं आती है तो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप सवाल नंबर 7 पे आइए। कोई भी प्रकाशन हो आपको सबसे ज्यादा आसान हो जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। इसको हल करते हैं, ठीक है। क्या दिया है? कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा कौन बताएगा? फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब। आधार बटा के लंब, तो फार्मूला क्या होता है? आधार बटा के लंब। एक बना लेते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। ए बी सी नाम रख दिए, क्या? ए बी सी। इसको हम मान लिए थीटा, तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। जो नीचे वाली भुजा होगी वो क्या होगी? आधार। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी। आधार का मान कितना दिया है? 7 दिया है। लंब का मान कितना दिया है? 8 दिया है। किसका मान निकालना है? कर्ण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कर्ण का मान निकालना है। एक नियम आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। फार्मूला कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 49 8 64। तो कर्ण बराबर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? करड़ी में 49 और 64 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 113। 49 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 113। अब ध्यान दीजिए, हमें हल करना है। इसका मान कितना आएगा? कर्ण का मान करड़ी में 113, ठीक है। अब हमें हल करना है ये पहला वाला मान, ये दूसरा वाला मान। दो मान हमको दिए गए हैं, ठीक है। मैं हल कर रहा हूं ये पहली वाले मान को। देखिए ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन थीटा। क्या दिया है? 1 प्लस साइन थीटा। थीटा यानी इसको नापेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, यानी 8 बटा के करड़ी में 113। 8 बटा के करड़ी में 113। सेम यही चीज माइनस में है, यानी 1 माइनस 8 बटा के करड़ी में 113। आया? तो कहेंगे हाँ आया। कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। आधार कितना? 7, कर्ण कितना? करड़ी में 113, तो 7 बटा के करड़ी में 113। फिर देखिए अब क्या है, फिर देखिए यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। सेम चीज यही क्या है? माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा। आ रहा है ना एकदम आसान से। बस हमने क्या किया, इसका मान दिया है, हमने पहले कर्ण का मान निकाला। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण हमने निकाल दिया। अब क्या करनी है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, यानी 8 बटा के करड़ी में 113। फिर ये मान देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हमने यहां से इसको क्या किया? हल कर दिया, ठीक है। देखिए अब इसको हल करते हैं। इसका गुणा इसके संग कर देंगे तो ये पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी 113 का गुणा 1 में करेंगे तो करड़ी में 113 प्लस 8 बटा के 113, ठीक है। फिर इधर भी क्या है? सेम वही चीज़ है। 113 का गुणा इसमें कर देंगे तो 113 करड़ी में माइनस 8 बटा के करड़ी में 113, कुल के बटा। किसके बटा? कुल के बटा। 113 का गुणा 1 में करेंगे तो करड़ी में 113 प्लस 7 बटा के 113, ये रूट में रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए 113 का गुणा 1 में करेंगे तो रूट में 113 माइनस 7 बटा के रूट में 113, ठीक है। यहाँ तक एकदम समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कहाँ पे हल कर रहा हूँ? यहाँ पे हल कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। कितना मान आएगा? देखिए
113 प्लस 8, 113 प्लस 8। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, नीचे वाले चीज़ का गुणा नीचे वाले में कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब करड़ी में ए का गुणा करड़ी में ए में किया जाता है तो सिर्फ क्या बचता है, ए। यानी 113 का गुणा यदि 113 में करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 113। क्या बचेगा, सिर्फ 113। तो ऊपर क्या है, रूट में 113 प्लस 8, रूट में 113 माइनस 8, कुल के बटा के इसका इसमें गुणा करूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 113 बटा के। यहां भी हुआ 113 प्लस 7 और 113 रूट में माइनस 7, कुल के बटा के इसका इसमें गुणा करूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 113। और 113 से 113 क्या होगा, कट जाएगा। एक फार्मूला आपको याद है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है ए धन बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगलिया धन बगलिया, अगलिया माइनस बगलिया। यानी इसका ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी करड़ी में 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटा के, सेम यही फार्मूला लगेगा, करड़ी में 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। हल कर दें, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाती है, इसलिए 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 864 बटा के 113 माइनस 7 49 बराबर कितना आएगा, 113 में से 64 घटाऊंगा तो 49 आएगा, और 113 में से 49 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 64। ये रहा हमारा पहले का आंसर। किसका, इसका आंसर। एकदम आसान है ना, ध्यान से देखिए, आपको बस समझ में आनी चाहिए, यही बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे, मैंने क्या किया कि हमको फार्मूला सूत्र दिया था कॉट थीटा बराबर 7 बटा के 8 आधार बटा के लंब। कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा के लंब, यानी आधार का मान 7 लंब का मान 8। तो आधार का मान 7 रख दिए और लंब का मान कितना रख दिए, 8। हमको किसका मान चाहिए, कर्ण का। तो कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। जब कर्ण का मान ज्ञात कर दिए तो साइन थीटा का मान लिख दिए, कॉस थीटा का मान लिख दिया, और ये न्यूमेरिकल मैंने क्या कर दिया, हल कर दिया। और इसके बाद हमारा स्टेप बाय स्टेप बता के मैंने क्या कर दिया, आंसर को ला दिया। इसके बाद ये जो दूसरी सवाल है, ये सबसे आसान। क्या है, सबसे आसान, एक लाइन में लग जाएगी। कितने लाइन में, एक लाइन में। कॉट थीटा का मान दिया है 7 बटा के 8, तो स्क्वायर है ना, तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर, यानी 7 बटा के 8 का स्क्वायर कर दो, 7 49 8 64, यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो ये दूसरे वाले का तो आंसर एकदम आसान है, क्योंकि यहाँ पे कॉट थीटा का मान पहले ही से दिया है। स्क्वायर करना यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा, 49 बटा के 14। दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। दोनों का आंसर क्या है, सेम है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गई। अब इसके बाद मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 को। देखकर सवाल मैंने एकदम पूरी तरीके से सही लिखी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट इसको हल करना है। चैप्टर का सबसे आसान सवाल, इससे पहले वाला थी, इससे बड़ी ये वाली सी थी। मैं जानता हूं कि जो सबसे बड़ी सवाल होती है वो सबसे आसान सवाल होती है। कैसे, ध्यान दीजिए, ऐसे ध्यान दीजिए। ये क्या लिखा है, दिया है, क्या है, दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, लिख दिए 3 कॉट ए बराबर 4। तो कॉट ए बराबर 3 गुणा में हर जीता भागा में, यानी 4 बटा के 3, 4 बटा के 3। फार्मूला याद है, लाल बटा के कक्का, कितना बार लिखूं, लाल बटा के कक्का। आगे वाला साइन को, ये कॉस को, ये टैन को, और ये कॉट को, यानी आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। तो कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। तुरंत बना दे एक फिगर, तुरंत एक हम फिगर बनाते हैं, फिगर से समझते हैं, ठीक है। आधार का मान कितना, 4, लंब का मान कितना है, 3। किसको माना है, ए को, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए को थीटा माना है, ए बी सी। आसान है। किसका मान चाहिए, कर्ण का मान चाहिए, निकाल दें पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण पर बना वर्ग, डायरेक्ट कर रहा हूँ, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। के स्क्वायर पर 4 चौके 16, 3 तिली के 9, स्क्वायर इधर जाएगा तो करड़ी में हो जाएगा, यानी ये करड़ी में 16 9 कितना हो जाएगा, 25, यानी कर्ण का मान कितना आएगा, 5। 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा।
आसान है ना। अब हम फार्मूले से इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। 1 माइनस, डायरेक्ट हल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हल कर रहा हूं। हल करने के लिए दोनों तरीके आपके पास है, या तो दोनों साथ साथ हल कर दीजिए, या तो दोनों साथ साथ हल कर दीजिए, या इसको अलग हल कर दीजिए, या तो इसको अलग कीजिए। क्वेश्चन में हमें यही बताया कि 3 कोटे बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं एक ही साथ हल कर देता हूं, उसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है। टेन स्क्वायर ए क्या दिया है, स्क्वायर, तो टेन ए दिया है। टेन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा के आधार, यानी 3 बटा के 4, 1 माइनस 3 बटा के 4 का होल स्क्वायर बटा के 1 प्लस, सेम यही मान रहेगा, सिर्फ किस में रहेगा, प्लस में, 3 बटे 4 का स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए। कॉस बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। कॉस का मान क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, और कर्ण का मान कितना है 5, 4 बटा के 5 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन का मान कितना होता है, लंब बटा के कर्ण, ये हमारा क्या है, लंब है, ये बेचारा आधार है, और ये वाला बेचारा कर्ण है। तो साइन बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, यानी 3 बटा के 5 का स्क्वायर। ठीक, हल कर देते हैं। 1 माइनस 3 तिली के 9, 4 चौके 16 बटा के 1 प्लस 3 तिली के 9, 4 चौके 16, 4 चौके 16 बटा 50 25, इसका वर्ग होगा तो इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। ठीक है, माइनस 3 तिली के 9, 50 25। ठीक, हल कर देते हैं। 16 एक कम 16, और 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बटा के 16 बटा के 16 एक कम 16, और 16 ना कितना होगा, 25 बटा के 16 बराबर। देखिए हर समान है ना, स्टेप बाय स्टेप हल कर रहा हूँ। 25 और 16 में से 9 को घटा दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हर आपस में क्या है, समान है, इसलिए कितना बचेगा, 7 बटा के 25 बराबर। इधर 16 में से 9 घटेगा तो कितना बटेगा, 7 बटा के 25। इति सिद्धम, हिंदी में लिखा जाता है इति सिद्धम, सिद्ध हो जाता है तो लिखते हैं इति सिद्धम। और अंग्रेजी वाले जो लड़के होते हैं वो लिखते हैं प्रूफ दैट। क्या लिखते हैं, प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ रहा है समझ में, प्रूफ हो गया। ये दिख रहा है ना, ये 7 बटा 25 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, समझ में आया। ये प्रश्नावली 8.1 है। कौन सी है, प्रश्नावली 8.1 है, जिसमें मैं 8वीं सवाल बताया हूं। 9वीं सवाल देखिए, 9वीं सवाल क्या दिया है, देखिए। अब हमारे पास जो ये सवाल है, ये 9वीं सवाल है। ठीक है, 9वीं सवाल बड़ी खतरनाक है, यानी बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें 2 चीज मान दिया, पहला यदि मैं बता दिया तो दूसरा आप अपने से लगा लेंगे, पहला यदि मैं बता दिया तो दूसरे आप अपने से लगा लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, ऐसे tan a क्या करना है हमें, हल। ठीक, देखिए tan a दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है tan a बराबर 1/√3, फार्मूला मुझको मुँह जबानी याद है, लंब बटा के आधार। क्या होता है, लंब बटा के आधार, यानी लंब का मान 1, आधार का मान करड़ी में 3 बना दे। देखिए इसको a b c, ठीक, एक थीटा मान लिए तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, ये वाली भुजा आधार, और इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, लंब का मान कितना है, 1 है, आधार का मान कितना है, करड़ी में 3 है, कर्ण का मान क्या है, हमको निकालना है, कर्ण का मान क्या करना है, हमको निकालना है। निकाल दें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कर्ण बराबर होगा रूट में 4, 3 कितना होगा, 4, 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, 2, यानी ए बेचारा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। पहले वाले को हल कर रहा हूं, किस वाले को हल कर रहा हूं, पहले वाले को। बड़ा ही अजीब चीज है दोस्तों ये त्रिकोणमिति, बस आपके नजरिए का फेर है। साइन ए दिया है तो ए की तरफ से नापेंगे, लंब बटा के कर्ण यानी 1 बटा के 2 गुणे कॉस सी दिया है ना, तो
तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटा के, ठीक है, सी कॉस सी बराबर फार्मूला होता है आधार बटा के कर्ण। तो आधार ये हो जाएगा, क्योंकि सी से यदि हम थीटा मानेंगे तो ये वाला बेचारा क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आ रहा है ना। तो आधार बटा के कर्ण यानी 1/2 प्लस कॉस ए, कौन सा है, कॉस ए से अब थीटा मानेंगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण यानी करड़ी में 3/2। आगे देखिए साइन सी को मानेंगे तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये वाली आधार हो जाएगी। तो लंब बटा के कर्ण, साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। जिसको भी थीटा मानेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये वाली आधार। और फार्मूले पे रख के हमको हल करनी है। आया 1/2 दूना के 4, करड़ी में 3 का कुआ करड़ी में 3 होगा, 2 दूना के 4। हर समान है इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 4/4 कट जाएगा तो मान कितना आएगा, 1। कितना, 1। इट इज आंसर, क्या होगा हमारा, आंसर होगा। ठीक। अब इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर में देखिए क्या दिया है। देखिए हमारे पास सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 10 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिया है कि कोई त्रिभुज है जिसमें पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, पी क्यू प्लस क्यू आर, यही है ना, पी आर प्लस क्यू आर है, ये है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी टैन पी का मान ज्ञात कीजिए, यही मान हमें दिया है। मैं जब अपना पेपर दे रहा था तो यही सवाल, एग्जैक्ट यही सवाल मेरे एक पेपर में आई थी, इसलिए मैं लिखा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 बार मैं देखा हूँ कि पेपर में ये सवाल आई है प्रश्नावली 8.1 से। देखिए सवाल बस इसको समझिएगा। सबसे पहले जो मान दिया है उसको लिखते हैं दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। जो मान दिया है ये वाला मान दिया है, तो क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तुरंत एक चित्र बना लेते हैं, चित्र छोटा है ना, बढ़िया बनाते हैं। ठीक, जैसा भी हो ध्यान से देखिए। इसमें हम नाम रख देते हैं पी, ठीक है, क्यू समकोण है इसलिए बेचारे को क्यू रख दिए, इसको क्या रख दिए, आर रख दिए। पी क्यू आर रख दिए। क्यू बेचारा क्या है, समकोण है। पी क्यू यहां पे क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये बेचारे का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। पी आर और क्यू आर का मान 25, यानी इसका और इसका जोड़ के मान कितना दिया है, 25। इसका और इसका मान कितना दिया है, 25। हे बड़का में से छोटका का मान घटा देंगे तो हाई वाला मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यानी हमको सिर्फ किसका मान चाहिए, पी आर का मान चाहिए। किसका चाहिए, पी आर का। तो पी आर बराबर, क्यू आर को उधर ले जाएंगे तो 25 माइनस क्यू आर आ रहा है ना, क्यू आर को लंगे ढकेल दिए तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यानी इसका मान कितना होगा, 25 माइनस क्यू आर। ये बेचारा क्या है, कर्ण। ये बेचारा क्या है, आधार। हमको किसका मान चाहिए, लंब का मान चाहिए। फार्मूला डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन हमको किसका मान चाहिए, लंब का। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, लगा देते हैं। यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। आधार कितना है, 5 का स्क्वायर। देखिए क्यू आर का स्क्वायर बराबर, ये देखो a माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। a को अगलिया b को बगलिया, यानी अगलिया का स्क्वायर धन बगलिया का स्क्वायर माइनस 2 गुणे अगलिया गुणे बगलिया। ठीक, तो अगलिया का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बगलिया का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणे अगलिया मतलब 25, बगलिया मतलब क्यू आर। ठीक, माइनस 25 आ रहा है समझ में। क्यू आर का स्क्वायर, इधर भी क्यू आर है इधर भी क्यू आर है। जब बराबर के दोनों तरफ मान होता है तो एक मान को क्या करते हैं, काट देते हैं।
आया समझ में? देखिए इधर क्या है, 0 है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625, माइनस 25 दूना के 50 QR माइनस 25, हाई 50 QR को इधर ले आएंगे तो 50 QR इधर हो जाएगा, बराबर 625 में से 25 घटाएंगे तो 600, 50 से काट देंगे तो QR का मान कितना आएगा, 12। QR का मान कितना आया, 12, यानी इसका लंब का मान कितना हो गया, 12। अब 25 में से 12 घटा देंगे तो कितना मान आएगा, 13। आ गया? बस आ गया मान तो सबको सबका मान आ गया। साइन P, कौन P? साइन P का मान होगा लंब बटा के कर्ण यानी 12 बटा के 13। दूसरा कॉस P आधार बटा के कर्ण यानी 5 बटा के 13। tan P लंब बटा के आधार, tan P यानी लंब बटा के आधार 12 बटा के 5। हो गया? एकदम आसान, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं है। एकदम सबसे आसान तरीके से आपको मैं दोस्तों समझाया हूँ, इसको बस अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये चैप्टर आपको इससे बढ़िया आपको समझ में नहीं आने वाली है, ठीक? तो फार्मूला को पूरा अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इस चैप्टर को पढ़िएगा। अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सब बहुविकल्पी सब प्रश्न है, ठीक है? इसमें बहुविकल्पी है, सत्य असत्य करना है। इसमें से जो 11वां का दूसरा और 5वां है ये सत्य है, 11वां का दूसरा और 5वां सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य है, ठीक? देख लीजिएगा उसको, 11वां का दूसरा और 5वां क्या है, सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य, बाकी सब क्या है, असत्य। इसी तरह प्रश्नावली 8.1 जो है हमारी पूरी तरीके से समाप्त होती है। इसके बाद दोस्तों आप तैयार रहिएगा प्रश्नावली 8.2 को सुधांशु भैया के संग, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए बाय।